दिन भी एनकाउंटर जारी। मुठभेड़ में सेना के 5 जवान घायल, अब तक 3 आतंकी ढेर। अलाख इलाके में दोनों तरफ से हो रही फायरिंग। आर्मी कमांडर एनसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद निरोधक ग्रिड की समीक्षा की। सुरक्षा सुनिश्चित करने में सैनिकों की प्रतिबद्धता और लचीलेपन की सराहना की। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। सुरक्षा बलों ने गोला बारूद के साथ AK सीरीज की राइफल भी बरामद की। एक दूरबीन और मैगजीन भी बरामद की गई। उधमपुर के कांडवा बसंतगढ़ इलाके में खाई में गिरी CRPF की गाड़ी। हादसे में 2 जवानों की मौत, 12 घायल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दुख जताया। उधमपुर दुर्घटना में शहीद जवानों को LG ने श्रद्धांजलि दी। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की। उधमपुर CRPF बस दुर्घटना पर उप मुख्यमंत्री का ट्वीट। कहा, बहादुर जवानों को खोकर दुख हुआ, परिवारों के प्रति संवेदना, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। लखनपुर के जगतपुर में मिला संदिग्ध गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारा कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही हैं। जम्मू चैंबर के अध्यक्ष ने ट्रंप के टैरिफ फैसले पर निराशा जताई है। दवा और हस्तशिल्प व्यापार प्रभावित, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। रियासी से पवित्र कौसर नाग यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच धूमधाम से रवाना। प्रशासन ने चिकित्सा, भोजन और आपात सेवाओं का पुख्ता इंतजाम किया। राजौरी के PM श्री हायर सेकेंडरी स्कूल डांगरी में निकाली गई तिरंगा रैली। प्रिंसिपल पवन शर्मा की अध्यक्षता में बच्चे स्कूल से चौक तक रैली निकल गए। काठुआ के लखनपुर थाने में JK बैंक कींडिया में चोरी, दीवार तोड़कर घुसे चोर। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। डॉक्टर सैयद दरगाह अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर में 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध को उचित बताया। इंडिया ब्लॉक मीटिंग पर कहा, ये नियमित बैठकें हैं, संसद राज्य पुनर्स्थापना का समय तय करेगी। उधमपुर में दहेज के लिए महिला की बेरहमी से पिटाई। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। उधमपुर में गंभीर हालात में महिला अस्पताल में भर्ती। पति आजम अली गिरफ्तार। 10 लाख और कार की मांग पर महिला को पीटा। मामले में FIR दर्ज। राजौरी के खेरसू में पानी से मिली माता की पीतल की मूर्ति। ग्रामीणों ने माना चमत्कार। सावन में माता के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। जम्मू पठानकोट हाईवे पर काठुआ के पास खड्ड में पलटा ट्रक ड्राइवर को आई मामूली चोटें। जम्मू कश्मीर सरकार ने 25 किताबों के पब्लिकेशन पर लगाया बैन। उनकी कॉपी और डॉक्यूमेंट जब्त करने के आदेश। जम्मू कश्मीर में फेक नैरेटिव और अलगाववाद के प्रचार का। श्रीनगर के बाद कटरा में अमृतसर के लिए दौड़ेंगी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को वर्चुअली देंगे सौगात। मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी रेल। जम्मू में SSP जोगिंदर सिंह ने किया बड़ा फेरबदल। 12 थानों के SHO बदले गए, जिनमें बख्शीनगर, मीरा साहिब, गांधीनगर समेत कई थाने शामिल हैं। काठुआ के लखनपुर में किड़िया गांव में JK बैंक में चोरी की कोशिश। चोर दीवार तोड़कर घुसे। पुलिस की जांच जारी है। पुलवामा में CRPF की 182वीं बटालियन की ओर से आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट संपन्न। फाइनल में बारपोरा ने बंद गांव को हराया। त्राल के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग ने 100 दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण वितरित की। DDC सदस्य और अधिकारी भी इस वक्त मौजूद हैं। विजयपुर के जख पावर स्टेशन से संबंधित गांव में बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान। बच्चों की पढ़ाई और पानी आपूर्ति पर असर पड़ा। उधमपुर हादसे पर बसंतगढ़ में CRPF बस दुर्घटना पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक जताए। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। थराली आपदा के बाद एक्शन में CM पुष्कर सिंह धामी। मातली हेलीपैड रेस्क्यू किए गए लोगों से की मुलाकात। हर संभव मदद का आश्वासन दिया। धराली में आपदा के बाद अब तक 300 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123 यात्री शामिल। थराली आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। हर्ष रेस्क्यू किए गए 35 लोगों को चिनूक द्वारा जौली ग्रांट भेजा गया। थराली आपदा में सेना के साथ ही NDRF, SDRF और स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्य में लगी। घायलों को SDRF और ITBP के जवान मातली हेलीपैड से ITBP अस्पताल पहुंचे। थराली आपदा रेस्क्यू में 8 हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। 3 और हेलीकॉप्टर भेजे गए देहरादून से उत्तरकाशी। धराली आपदा का न्यूज 18 पर हर अपडेट। गंगोत्री हाईवे बंद होने के बावजूद तमाम खतरे उठाते हुए आपदाग्रस्त गांव के काफी करीब पहुंचे न्यूज 18 सबसे पहले धराली आपदा की हर तस्वीर दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो पर भवान से पहले मौजूद न्यूज 18 की टीम लैंडस्लाइड की वजह से सड़क बंद। हर्षिल धराली आपदा प्रभावितों के लिए राहत और बचाव का काम
में तेजी लाई गई। युद्ध स्तर पर आर्मी चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी में मौसम साफ होने के साथ ही आर्मी के हेलीकॉप्टर मदद में जुट गए हैं। आपदा प्रभावित इलाकों में जिंदगियों की खोज के लिए आर्मी ने डॉग स्क्वाड की टीम भी रवाना कर दी गई है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे सीनियर आईपीएस अरुण जोशी ने गंगोत्री धाम पहुंचे, फंसे यात्रियों से मुलाकात की, उनको भरोसा दिलाया कि उनको यहां से निकाल लिया जाएगा। गंगोत्री हाईवे बंद होने से गंगोत्री घाटी के 1.5 दर्जन गांव अलग थलग पड़े। बाजारों में सन्नाटा पसरा। गर्मकुंड के लिए फेमस गंगनानी कस्बे का दोनों ओर से सड़क मार्ग संपर्क कटा। पौड़ी के कई गांवों में बारिश के बाद तबाही। थलीसैंड पांबो में कई जगह लैंडस्लाइड, 2 महिलाओं की मौत, 50 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी जारी। अगले 24 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट। तेज बारिश से लैंडस्लाइड की चेतावनी। हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी। मॉनसून सीजन में अब तक 190 से ज्यादा लोगों की मौत। हिमाचल में 36 लोग लापता, 304 घायल, 1786 घर क्षतिग्रस्त, 298 दुकानें समेत। हिमाचल में प्रदेश में 3 एनएच और 493 सड़कें बंद। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के 1120 ट्रांसफार्मर और 245 पेयजल योजनाएं ठप हुई। हिमाचल में 20 जून अब तक हिमाचल को 1905 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रिपोर्ट जारी की। सोलन के चक्की मोड़ पर मलबा गिरने से कालका शिमला हाईवे बंद। यात्रियों को भारी दिक्कत का करना पड़ रहा है सामना। व्यापारियों ने भूस्खलन पर जताई चिंता। सरकार से स्थायी समाधान की मांग भी की गई। नूरपुर पुलिस ने डमटाल में गांव छन्नी में छापामारी कर लगभग 12 ग्राम से ज्यादा की हेरोइन बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शिमला के रामपुर के दर्शन इलाके में बादल फटा। बादल फटने से नाले में सैलाब आया। खाली कराए गए नाले के आसपास के घर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सोलन में बारिश से फसलों को खतरा। कृषि उपनिदेशक देवराज कश्यप ने बताया, फसल बीमा से 800 प्रति बीघा प्रीमियम देकर नुकसान से बचाव संभव। विभाग ने फसल नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। चंबा के भरमौर में नया पुल 3 साल में खराब। रोजाना सैकड़ों लोग प्रभावित। रात में पुल पार करना बेहद खतरनाक। रिब्बा नाले में बाढ़ से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 40 घंटे से बंद। 68 आरसीसी ग्रेफ मजदूर और मशीनों से मार्ग बहाल करने में जुटा प्रशासन। सिरमौर में हाल में जोड़ीदार प्रथा के तहत हुई शादी का मामला। कपल ने कहा शादी परिवार की रजामंदी से हुई है। तीनों पक्ष खुश हैं और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों से बचने की अपील की गई है। कांगड़ा में 4 लाख से ज्यादा स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का सर्वे अंतिम चरण में पहुंचा। जल्द बदले जाएंगे पुराने मीटर। विद्युत बोर्ड नॉर्थ जोन के मुताबिक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मीटर लगाए जाएंगे। सोलन में राष्ट्रीय भारतीय मशरूम सम्मेलन और कार्यशाला शुरू। 26 राज्यों के विशेषज्ञ सम्मेलन में शामिल। तीसरा सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक बना भारत। ऊना के हरोली में भाजपा ने पुलिस और सरकार पर आरोप लगाते हुए अवैध खनन विरोधी रिटायर्ड फौजी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को राजनीतिक दबाव करार दिया। भाजपा ने पुलिस प्रशासन से मामले को निरस्त करने की मांग भी की है।